हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं सबका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय बालाजी सरकार। आशा करती हूँ आप लोग सुस्त हैं और स्वस्थ हैं। आज हम लोग एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग जिनसे रिलेटेड होता है वो तो ज़रूर देखें, जिनसे रिलेटेड नहीं होता है वो पास ऑन कर दें, क्योंकि ये एक एनर्जी का खेल होता है। आपकी एनर्जी अगर मुझसे कनेक्ट हो गई तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप अपनी एनर्जी को कैच कराने की कोशिश कीजिए, क्लेम कीजिए 1111 का थैंक यू यूनिवर्स कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि रीडिंग में आज मैं एंजल गाइडेंस देने वाली हूँ, जर्नल रीडिंग देने वाली हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करने वाली हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन सभी को थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और भगवान से ये प्रार्थना है कि जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उनके सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। चलिए रीडिंग देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पूरे साल का मैं रीडिंग कर रही हूँ। 2024 के पूरे साल का रीडिंग मैं कर रही हूँ। पूरे साल के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं 2025 के लिए भी निकालूंगी। देख लूँगी कि इस साल आपका कैसा गया। और ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये आपका जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन था बहुत ही ख़राब था, आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। किसी ने कुछ किया हुआ है जिसमें एक फीमेल और एक मेल है। आपका काफ़ी नुकसान हुआ है, उसकी वजह से आप पे ब्लैक मैजिक किए गए हैं। आप काफ़ी निराश हो चुके हैं, आपका इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपको हेल्थ की भी इशू चल रही होगी, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होंगे, मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। और ये है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स बताता है कि आप काफ़ी निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। आपकी ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि आप एकदम से अब काम में मन नहीं लग रहा हो, किसी चीज़ पे भी मन नहीं लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते आपके लिए बंद है, आपके लिए भगवान कोई भी एनर्जी आपके लिए काम नहीं कर रही है। आपके एकदम से आप पूरा ब्लॉक हो चुके हैं, आप अपने अंदर से भी ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन आपको चाहिए कि इस जगह से रिकवर करना होगा, क्योंकि आप एकदम से पेज ऑफ कप्स आपको बताता है कि आपने जो उस समय जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन काफ़ी इमोशन में लिया था। ऐसा पर्सन था कि आप इमोशनली टच हो गए थे, आप दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगे थे। इस वजह से आपने ये धोखा पाया है। आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो भी लॉस हुआ है वो लॉस है, आपने दिल से काम लिया था, दिमाग से नहीं। आपने सोचा था कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, आपको नहीं ठगेगा, लेकिन उसने ही आपको ठगा है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है जिसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, जो कि आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी भर चुकी है। उसी की वजह से आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी भर चुकी है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं, आप काफ़ी मायूस रहते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में और कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लगता है कि यहीं पे सब कुछ ख़त्म है। आप रिकवर खुद से भी नहीं होना चाह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि आप चाहते ही नहीं कि इस जगह से रिकवर करें। आपको बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप जो होपलेस हो चुके हैं, आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर चुकी है, आपका ऑरा पूरा ब्लॉक हो चुका है, आपके सोल ब्लॉक हो चुके हैं। आप सिर्फ सामने की तरफ देख रहे हैं कि सामने आपका एकदम अंधकार है। अब आपके अंदर ऐसा है कि सामने पूरा अंधकार है, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है। आपके पीछे भी कुछ अच्छे लोग हैं
लेकिन वही बात यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है, एज ऑफ कप्स आया है तो आपको दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। आप जो भी काम करें वो दिमाग से करें, दिल से मत कीजिए, क्योंकि आप दिल से करके लोगों से थक चुके हैं। सब ने आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, तो आपको इस वक्त सिर्फ दिमाग से काम लेना है। जो हो चुका। और आप काफ़ी पैशन से काम करने गए थे, आपने सोचा था इस बार सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जो पैशन लेके आप गए थे, आपके अंदर थोड़ी सी इनमेच्योरिटी है, आपको मैच्योर होना है। आप काफ़ी इनमेच्योर हैं, आपको थोड़ा मैच्योरिटी लानी है आपके अंदर। दुनियादारी की परख होनी चाहिए आपको, इस बात के लिए थोड़ा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आपको अभी दुनियादारी की परख नहीं है। आप सोचते हैं कि आप जैसे अच्छे हैं वैसे सामने वाला भी पर्सन अच्छा है, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। आप सबकी हेल्प करते हैं, हेल्प के बदले में आपको सिर्फ धोखा मिलता है। तो इस बार आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब जान लेते हैं कि 2025 आपका कैसे जाना है। एज ऑफ पेंटिकल, हाँ इस बार आपके ऊपर डिवाइन की दृष्टि पड़ी है, डिवाइन आपके लिए मदद के लिए हाथ लेके आया है। कोई डिवाइन एनर्जी आपकी मदद करेगी, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं इस 2025 में। फाइनेंशियल की तरफ से देखें तो आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, और परमात्मा, स्वयं परमात्मा आपकी मदद करने वाले हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप आँख खुले रखिए, मेडिटेशन कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। दान दक्षिणा कीजिए, मंदिर जाइए, और इस डिवाइन एनर्जी के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ लाने वाली है 2025 में। आपका फाइनेंशियल जो ख़राब परिस्थिति हो गई थी 2024 में, वो 2025 में जाके बहुत अच्छा होने वाला है। आपको डिवाइन एनर्जी हर तरफ से मदद करने वाली है। आपको दान दक्षिणा करना है, मंदिर में जाना है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको सही में मदद की ज़रूरत है। वैसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करनी जिनके पास सब कुछ है। ऐसे लोगों की मदद कीजिए जिनको सही में मदद की ज़रूरत है। जैसे देखिएगा, काफ़ी लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। लेकिन वैसे लोगों की मदद बिल्कुल भी मत कीजिए कि रिश्तेदारी के चक्कर में चलिए, मुझे इनके यहाँ अच्छा होना है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको थोड़ा सा मदद कर देते हैं। देखिए, रिश्तेदारी की आंखों में अच्छे होकर कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को परमात्मा की आंखों में अच्छा होना है। तो परमात्मा की आंखों में अच्छे होने के लिए वैसे लोगों की मदद कीजिए जिनको सही में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान भी आपकी मदद के लिए 2025 में खुले मन से आ रहे हैं। आप भी खुले मन से उनकी तरफ जाइए। अच्छा, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल क्या कहता है कि आप यही सेम बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आप मदद कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए जिनको ज़रूरत है। और फाइनेंशियल जो आप 2024 में जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, उसके लिए आप सटीक उपाय कीजिए। और इस बार आप जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि किन के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी कीजिए, क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद पैसा रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूर देख लीजिए कि किन लोगों के पास आप पैसा दे रहे हैं वो लोग कैसे हैं, वो ढोंगी भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल के आपके पैसे भी ले सकते हैं। तो आप लोगों की मदद ज़रूर कीजिए और सोच समझ के कीजिए, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए, तभी अब आपके 2025 में आप फाइनेंशियल ग्रो कर पाएंगे, आपकी बिजनेस में उन्नति होगी। आप जो भी नौकरी के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे भी आपकी उन्नति होगी। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छा नहीं होना है, आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, क्योंकि आप जितने अच्छे हैं लोग आपकी अच्छाई का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बार आपको अच्छे नहीं होना, इस बार आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि इस बार डिवाइन आपको पूरी मदद कर रहा है, जैसे 2024 में मदद नहीं की थी। सिक्स ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि आपको फाइनेंशियल स्थिति
इस समय जो परिस्थिति है 2025 में अच्छी जाने वाली है, वो परिस्थिति बहुत सा रिकवर करने वाले हैं। आप काफ़ी रिकवर करेंगे, आप काफ़ी हद तक रिकवर करेंगे, आपको फाइनेंशियल व्यापार में काफ़ी लाभ होंगे। लेकिन यहीं पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो बृहस्पति की रेमेडी होती है उन रेमेडी को आपको करना है, और आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि आपकी अच्छा है, जो आप अच्छे इंसान हैं, आपकी जो सोच अच्छी है, इस चीज़ का ही आपको सब फ़ायदा लेते हैं। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। और ये जो 2025 मंगल का साल है, तो ये कार्ड भी उसी को शो कर रहे हैं। तो आपको ये बताता है कि आपको जो भी काम करना है माइंड कूल करके काम करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। कोई भी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में काम करेंगे तो आपका लॉस ही होगा। तो इस बात को आपको काफ़ी ध्यान रखना है, और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके जो फैमिली में मेंबर हैं। अच्छा, ये है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस क्या बताता है कि आपको 2025 में आपको कोई लीगल इशू हो सकती है। लीगल इशू, कोई आप थाना पुलिस केस में फंस सकते हैं। अगर बहुत दिन से कोई केस चल रहा हो तो उसके लिए आपको जस्टिस मिल सकती है। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये मंगल का कार्ड है और 2025 भी मंगल का ही कार्ड है। तो आपको काफ़ी चोटें लग सकती हैं, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, आपका काफ़ी सर गर्म हो सकता है, आपसे का बात विवाद हो सकता है। तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशन करना होगा, राधा नाम करना होगा, भजन सुनना होगा, क्योंकि 2025 मंगल का साल है और यहाँ पे निकला भी है मंगल का कार्ड। तो ये एक खतरे वाली बात है कि आप अगर वाहन से कहीं आना जाना कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़ी सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सीडेंट की काफ़ी चांसेस है, आपको लीगल इशू हो सकती है, आपको हेल्थ इशू हो सकती है, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं, नर्सिंग होम के चक्कर लगा सकते हैं, आपको ब्लड संबंधित इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो इस बात के लिए आपको मंगल की रेमेडी करनी होगी, क्योंकि बिना मंगल की रेमेडी के आप इससे निजात नहीं पा सकते। 2025 मंगल का साल और निकला भी है मंगल का कार्ड। तो इस बात का काफ़ी ख्याल रखना है आपको। आप लीगल इशू में फंस सकते हैं, कोर्ट केस में फंस सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा हो तो वो ब्रेकअप हो सकता है। देखिए, 2025 में जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे, 2025 में, एक तो मैं एक कॉमन रीडिंग बता देती हूँ कि 2025 में काफ़ी डिवोर्स हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं, कि मंगल का साल है तो लोगों का वैसे ही सर काफ़ी गर्म रहेगा कि बात बात पे गुस्सा करने लगेंगे, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचने लगेंगे। तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि जितना हो सके आप वाद विवाद से दूर रहें, जितना हो सके आप वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि अगर आप वाद विवाद से दूर नहीं रहेंगे तो आप लीगल इशू में फंस सकते हैं। एकदम ही 100% है, आपको वाद विवाद से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा ही दूर रहना है, और अपना हेल्थ का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल बताता है कि आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार, काफ़ी हेल्थ इशू हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, घर में कोई सुसाइड कर सकता है, काफ़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो सिचुएशन है वो में ना पड़ें, झमेला वाद विवाद में ना पड़ें। ठीक है, जितना हो सके इस बात का ख्याल रखें। चलिए हम लोग एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं, 2025 में एंजल्स हमारे लिए क्या लेके आए हैं। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट हुई क्लेम देखिए, क्लेम 1111। देखिए एंजल्स आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। एंजल की एनर्जी से कनेक्ट हुई है। डोंट स्टॉप। एंजल्स कह रहे हैं कि आप एकदम रुकिए मत। जो 2024 में आपका गया है, ठीक है, आप नई तरह से रेडी होइए,
नई एनर्जी के साथ रेडी होइए। एकदम स्टॉप नहीं होना, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। जो हो चुका उस बात को एकदम ध्यान नहीं देना है। आपको नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी के साथ शुरुआत करनी है। देखिए सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एंजल ब्लेसिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। वो हर कदम आपके साथ ही रहेंगे, आपके हर काम में वो साथ देंगे। वो कह ही रहे हैं कि डोंट स्टॉप, एकदम निराश मत होइए। निराश होने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, फॉरगिवनेस। जो हो चुका उसे भूल जाइए, सबको माफ़ कर दीजिए। जिन्होंने जो किया है उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप माफ़ करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप पे जिन्होंने ब्लैक मैजिक की है उसके लिए ये एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कीजिए, और उस ब्लैक मैजिक के लिए आप उसका टोटका, उसका जो नियम कानून है उसको कीजिए, लेकिन उनको माफ़ कर दिए। आप उनके अपने अंदर उनके प्रति हिंसा मत लाइए, क्योंकि आप हिंसा लाएंगे तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। तो एकदम से आप फॉरगिवनेस कीजिए, माफ़ करना सीखिए, क्योंकि वो आपका ख़राब करना चाहते हैं तो आप भी उनको ख़राब मत कीजिए, इससे एनर्जी लॉस होती है। हेल्पफुल पीपुल। देखिए एंजल्स कह ही रहे हैं कि आप हेल्पफुल बनिए। एकदम से एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि हेल्पफुल बनिए। हेल्पफुल आप जितने होंगे उतने आप तरक्की करेंगे। उनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। काफ़ी लोग होंगे जो आपको मदद करने वाले हैं इस नए साल में, क्योंकि गॉड भी आपकी मदद करने वाला है डिवाइन एनर्जी के साथ। तो आपको काफ़ी अच्छे लोग मिलने वाले हैं इस 2024 में, जो आपको मदद करने वाले हैं। यस, देखिए एंजल्स भी कह रहे हैं हाँ, आप जिस 2025 में आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जो एंजल्स जैसे आपको कहा कि आप फॉरगिवनेस कीजिए, आप सबको सब कुछ भुला दीजिए, नए साल में नई शुरुआत कीजिए। आपका सब कुछ अच्छा जाने वाला है। अगर रिलेशनशिप के बारे में भी ये रीडिंग देखें कि जो हुआ हुआ उसे भूल जाइए, उसमें मट्टी डालिए, नई शुरुआत कीजिए, नई तरह से शुरुआत कीजिए। जो गया गया उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं आने वाला। आप नई तरह से शुरुआत कीजिए। अगर वो आने वाला था तो और ज़रूर आता। अगर वो बात करने से बात बनती है तो बात करके देखिए, वो रिटर्न आने वाला है। सब कुछ हो जाएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने के साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी 2024 में, अब 2025 में। तो आप अगर मेरी रीडिंग से ज़रा से भी कनेक्ट हो पाए हैं तो ज़रूर क्लेम लिखिएगा। थैंक यू।